अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ये शाहरुख मियाँ है, हमारी खालाजाद बहन नाहिद बाजी, आपको याद है ना? हाँ हाँ। नाहिद बाजी के दामाद के चचाजाद भाई हैं ये। तशरीफ रखिए कबीर मियाँ। काजी साहब, कल रात ही हमारे पास नाहिद बाजी का फोन आया था और बहुत देर तक उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये बताया हमें कि शाहरुख मियाँ अपनी शादी के लिए लड़की तलाश रहे हैं। तो बस हमने भी उन्हें कह दिया कि बेझिझक घर आ जाओ और हमारी ज़ारा को देख लो। वैसे बहुत तारीफ कर रही थी नाहिद बाजी शाहरुख मियाँ की। बताया उन्होंने कि शाहरुख मियाँ आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दीन की बहुत मालूमात हासिल है और साथ में दुनियादारी में भी इनका कोई सानी नहीं है। खुदा की इबादत और गरीबों की खिदमत बड़ी ही मुस्तैदी से करते हैं शाहरुख मियाँ। पागल हो गई हो ज़ारा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। अरे शाहरुख मियाँ हमारे रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन हमारा उतना जोर नहीं चलता उनके ऊपर, और वो शादीशुदा है बेटा। ऐसे में तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए हम उनका रिश्ता लेके कबीर मियाँ और काजी साहब के पास जाएं? नहीं हो सकता। खालाजान, कैसे जाना ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये हसीन इत्तेफाक तो सुनिए। आपने हमें सेफ्टी वॉल्व की मिसाल देकर हमें हिफाजत की डेफिनेशन समझाई थी ना, ठीक उसी के कुछ देर बाद खुदा ने हमारी मुलाकात शाहरुख से करवा दी। शाहरुख बच्चों को उठाने वाले और ड्रग्स की तस्करी करने वालों को ढूंढ रहा है। हम उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, आप समझिए इस बात को। शाहरुख के पास पावर है, पुलिस फोर्स है, ताकत है, लेकिन उसे शहबाज और जलाली के बारे में नहीं पता। और हमारे पास शहबाज और जलाली का कच्चा चिट्ठा है खालाजान, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ताकत। हम और शाहरुख दोनों मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी अकेले के बस के काम नहीं है। शाहरुख का रिश्ता भेजकर कबीर खुश हो जाएगा खालाजान, वो अपना वादा पूरा करने में लग जाएगा और हम अपना वादा पूरा करने में लग जाएंगे। हमारे तो अभी से हाथ पांव फूलने लगे। खालाजान, ये आप कह रही हैं हमसे? हाँ। जो हमारी हिम्मत है, आप हमारी हिम्मत है खालाजान। सिर्फ 17 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही होना है ना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आप ज़ारा बेटा इधर आओ ना। ज़ारा बेटा, ये शाहरुख मियाँ है। ज़ारा, समाज में हैसियत और बड़ी ही हसीन शख्सियत के मालिक हैं ये। हमने इन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए बुलाया है यहाँ पे। बेटा ज़ारा, हमें रिश्ता अच्छा मालूम हो रहा है, इनकार मत करना। आप देखिए, आप सब हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन निकाह करके तो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ना। लेकिन अगर आपको शाहरुख साहब पसंद आए तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक ही शर्त पर राजी होंगे। शर्त? इन्हें कबीर से ज्यादा नहीं तो कम से कम कबीर के बराबर खुद को अच्छा साबित करना होगा।
कबीर अहमद। कबीर कब आएगा? वैसे तुमने शाहरुख को अपनी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन कहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? ज़ारा, तुमने हमसे कहा था कि हम जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा था। वो हमसे अलग है। मतलब तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं, पसंद आया है हमें। ज़ारा हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। उससे मिलके अब हम मुतासिर हुए। एक बार तुम मिल लो, हो सकता तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है कबीर, अगर तुम कहते हो तो हम मिल लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि शाहरुख कबीर को पसंद आ गया। अब हम 17 दिन के अंदर अंदर इन दोनों शैतानों को उनके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। आज से शुरू होता है ऑपरेशन बेनकाब। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी हैं ज़ारा। हमें तो डर इस बात का है कि तुम्हारे लिए हमने एक शादीशुदा लड़के का रिश्ता लेके आए हैं। अगर काजी साहब को ये बात पता चल गई ना, सच में हमें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे वो। हम जानते हैं खालाजान, लेकिन आप जो कुछ भी हमारे लिए कर रही है ना, इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, उसका शुक्रिया लफ्जों में अदा नहीं किया जा सकता। नहीं बेटा, बच्चे शुक्रिया अदा नहीं करते और बड़े एहसान नहीं करते। बस हमारा फर्ज है, वही अदा कर रहे हैं बेटा। हम जानते हैं खालाजान, आज आपने हमारी अम्मी की कमी पूरी कर दी। अरे भाई बेगम। हाँ? अरे वो हमें ये कहना था कि लड़के से तो हमारी मुलाकात हो गई, अब अगर आप उसके माँ बाप को बुला लीजिए तो बात आगे बढ़ाई जाए रिश्ते की। जी खालाजान, अब अगर रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है तो फिर लड़की के माँ बाप से भी तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ? आपने कहा था ना कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। माशाअल्लाह बेगम, दिल्ली? हाँ काजी साहब, वो दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे ना। उन्हें जल्दी से संदेशा भिजवा दीजिए बस। हाँ। हम चाय पी लें। खुश रहो। हमने कहा था ना ज़ारा, ये तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी है। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, चाय पीजिए। तुमने जो कुछ हमें तुम्हारे बारे में बताया हम समझ चुके, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम ज़ारा को समझो। हम जो कुछ उसके बारे में जानते हैं हम तुम्हें बताएंगे। आइए, बिस्मिल्लाह। जनाब, ज़ारा हमसे एक तरफा मोहब्बत करती है। एक तरफा मतलब? ज़ारा हमारे लिए सिर्फ एक दोस्त है, एक खास दोस्त, एक बेहतरीन दोस्त। हम उसकी बहुत फिक्र करते हैं, वो हमारी जिंदगी का खास हिस्सा है। बहादुर लड़की है कि उसके ख्याल बड़े नेक हैं, लेकिन हमारे लिए वो दोस्त से ज्यादा है नहीं। ऐसी लड़की जिसकी आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इनसे तो किसी को भी प्यार हो जाए, तो आपको कैसे नहीं होगा? हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। जिस इंसान से हमने मोहब्बत की ना जनाब, वो नहीं है, हमारी जिंदगी में बिछड़कर बहुत दूर चली गई है। लेकिन उसने हमें ये बात सिखाई कि जिंदगी ना एक ही मिलती है, तो मौत भी एक और मोहब्बत भी एक, दोहराई नहीं जाएगी। तो अब हमारे सीने में मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक दिल है। उस दिल में हाँ, उसकी यादें हैं, और उन यादों में ही हम खुश हैं।
इसलिए हम ज़ारा से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम जैसे आपको कह रहे हैं उसकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा है, मतलब ना समझ कह सकते हैं आप, और कुछ नहीं। सो बेसिकली आप इसे इन्फैचुएशन कहेंगे। जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये ज़ारा की नादानी और कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ना हम सब कुछ बताएं उसके बारे में, ताकि आप जब उसे मिलेंगे ना आप उसे इम्प्रेस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते शादी भी कर लेगी। ज़ारा ने ना बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। ख्वाहिशें, कोई भी ख्वाहिश है जिसका एक आम इंसान का हक होता है, ज़ारा को कभी नहीं। शादी करने से डरती है। उसे ये लगता है कि उसका पति कैसा होगा उसे पता नहीं, उसके ख्वाब पूरा करेगा कि नहीं। तो कबीर मियाँ, आप हमें बताइए कि ज़ारा साहिबा की क्या ख्वाहिश है? बहुत सारी। सबसे पहले बाइक चलाना सीखना है मोहतरमा को। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत हमने सिखाई है। उम्मीद करते कि इंशाल्लाह आगे जाके आप सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें, आपने थोड़ा बहुत ही सिखाया ना, पूरी तरह से चलाना मैं सिखा दूं। आप ज़ारा साहिबा की फिक्र करना छोड़ दीजिए, उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी फरमाइशें मैं पूरी करूंगा।